जय योगेश्वर। तुम बोलते हैं कि कलयुग का अंत हुआ है, तो ये कैसे पहचानने का कि कलयुग का अंत हुआ है और कल की अवतार आया है, तो ये भी कैसे पहचानने का। और जो लोग गीता का अभ्यास करते हैं, गीता पठन करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, वो तुम्हारे मंडल में नहीं है, तो वो नहीं बचेंगे का। देखो, पहले मैं बताता हूं, कलयुग का आयु 4,32,000 है। जब भागवत महापुराण का रचना हुआ उसका बाद भी शास्त्र रचना हुआ। अंतिम शास्त्र में सारे अंतिम निदान आता है और परमानेंट सोल्यूशन आता है। पहले भागवत रचना हुआ, उसका बाद श्रीमद् महाभारत रचना हुआ। द्वापर युग के अंत के बाद फिर कलयुग में चैतन्य भगवान के पंच सखाओं ने शास्त्र रचना किया, सनातन धर्म का आखिर शास्त्र। उसमें उन्होंने बोल दिए कलयुग को 4,32,000 था, पर पाप के कारण सिर्फ 5,000 वर्ष भोग होगा। वो शास्त्र का जगन्नाथ क्षेत्र उड़ीसा से उसका रचना है, पहला। दूसरा गर्ग संहिता, मनुस्मृति, सूर्य सिद्धांत और भविष्य पुराण, उसमें भी कलियुग को इतना आयु भोग होगा ये लिखा है। और कलियुग जब अंत होगा तब जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गीत पकी बैठेगा, ये लिखा था और बैठ रहा है। समझते हो माँ? समझ लो, तुम्हारी के लिए अच्छा है, ठीक है। जय श्री माधव स्वामी जी। जय जगन्नाथ। मैं स्वामी नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, पंडित काशीनाथ मिश्रा। हाँ बोलो पिताजी। देखो, स्वामी और बाबा दो मेरा नफरत है, क्योंकि बचपन का नाम जो पिता माता देते हैं वही नाम को पकड़ के चलना चाहिए। और स्वामी और बाबा जो नाम है ना, उस नाम से बदनामी है, हमको नहीं चाहिए वो। बोलो माँ। मेरा प्रश्न यह है, आप बोलते हो 3 संध्या, त्रिसंध्या, जो त्रिकाल संध्या का जो नियम है वो कौन से 3 प्रहर होते हैं, जिन प्रहरों में त्रिकाल संध्या होते हैं, और असल में क्या है त्रिकाल संध्या? पहले जो लोग कहते हैं संध्या संध्या यानी सुबह नहाना, उसके बाद पूजा अर्चना करना, और दोपहर भी होती थी खाने के समय, और शाम को सूर्यास्त पहले होती थी, बराबर है? मैं बता वो जो बातें हैं वो बताओ हमें। मैं बता रहा हूँ, वैसे मैं शिवभक्त हूँ, मैं भक्ति करती हूँ, मैं सुबह पूजा अर्चना करती हूँ, और हम पूरे से पूरे ही नॉनवेज है, जन्म से नॉनवेज है हम। अच्छा। वो तो मुझे मंजूर है, लेकिन वो जो त्रिकाल संध्या क्या है सब लोगों को ही पता होना चाहिए। त्रिकाल संध्या असल में क्या करना है और कितनी बार कैसे करना है? बहुत अच्छा प्रश्न किया माँ ने अच्छा प्रश्न किया। ये माँ बोल रहे हैं त्रिकाल संध्या का कौन सा समय पर होना चाहिए, और ये त्रिकाल संध्या का अर्थ क्या है। देखो, त्रिकाल संध्या का अर्थ है 3 समय। संध्या आता है दिन शुरू से दिन रात तक, यानी संध्या तक 3 संध्या समय आता है। तो उसी संध्या समय में देवता लोग, सारे देवता स्वर्ग लोक में, सारे ब्रह्मलोक में ब्राह्मण लोग ने, और रुद्र लोग कैलाश में, सभी रुद्र लोक में, और साधु संत सिद्ध जो गुप्त में तपस्या में है, वो 3 संध्या समय पर भगवान का पूजा करते हैं। किसका? भगवान विष्णु का पूजा करते हैं। और पूजा क्यों करते हैं ना? एक संध्या ब्राह्म्य मुहूर्त से सूर्य उदय तक, उसी समय भगवान विष्णु का पूजा, भगवान कृष्ण लाला का पूजा होता है, और गोलक वैकुंठ 7 वैकुंठ में उसका पूजा होता है। दूसरा संध्या सुबह जाता है और मध्याह्न आता है, दिन 11:30 साढ़े 11 से 12:30 तक समय, 11:30 से 12:30 तक, वो एक संध्या समय, यानी प्रभात जाता है और मध्याह्न आता है, एक संधि संगम समय। और उसी समय देवता लोग सभी यक्ष गंधर्व ऋषि मुनि भगवान का पूजा करते हैं। वो दूसरा संध्या है। फिर तीसरा संध्या जब सूर्यदेव अस्त होते हैं, रात्र आता है, दिन ढलता है, वो एक संध्या समय, जिस समय भगवान का 3 टाइम पूजा होता है, और 3 समय के बीच भोजन सब करके उसका बाद भोजन बंद हो जाता है। ये आर्य सनातन योग का जीवनचार्य प्रणाली है।
पर कलयुग के कारण उसका मानव नहीं मान रहे, पर सत्ययुग को जो जाएंगे उसको मानेंगे, जो नहीं मानेंगे वो सत्ययुग को नहीं जाएंगे।